उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आए हम आज आपको अपने किचन का टूर करवाते हैं और अपनी जो रेस्टोरेंट लाइफ है वो आपको दिखाते हैं। तो बेसिकली आज जो हमारा प्लान है वो ये है कि हमने आलू और फलियाँ पकानी है और जिसके लिए हमने फलियाँ जो सी हैं वो निकाल के रखनी हैं। और ये आलू रहे और मिर्चें, अदरक और टमाटर यहाँ पे आ चुका है और बाकी जो से हमारे मसाला जात हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये वो मसाले हैं जिसमें से ये मिर्च आ गई हमारी, ये ज़ीरा आ गया, ये लाल मिर्च आ गई, हल्दी है और चीनी, नमक, काटा और क्या कहते हैं बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे ये पड़ी हुई हैं जो कि आप देख सकते हैं। तो इसके बाद हम किचन की तरफ चलते हैं। बाकी ये फ्रिज आ गई और उसके साथ ही हम आपको दिखाएंगे अपने पाकिस्तानी मसाले। तो पाकिस्तानी मसालों में हमारे पास हमारे किचन के अंदर बम्बई बिरयानी, कढ़ाई, बीफ, फिश, उसके बाद अचारी गोश्त, उसके बाद दिल्ली की निहारी, उसके बाद चाट मसाला और उसके बाद क्या कहते हैं हमारे पास मिर्च पड़ी हुई है और उसके बाद हमारे पास एक ये कढ़ाई मसाला पड़ा हुआ है और इस तरह की ये सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पे पड़ी हुई हैं। तो उसके अलावा हम पाकिस्तान से जब आए थे जामे शरीफ लेके आए थे। तो आज का बेसिकली मेन्यू है कि आलू और फलियाँ पकाऊंगा और जैसे ही आलू और फलियाँ हम पकाना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कैसे हम आलू और फलियाँ पका रहे हैं और आलू और फलियाँ पकाते हैं और आप सब लोगों को दिखाते हैं। तो ये एक छोटा सा शॉर्ट टूर था जो आपको हम अपने किचन में करवा दिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली सिनेरियो कुछ ऐसे है कि सबसे पहले हम फलियाँ यहाँ पे काटेंगे और फलियाँ काटने के बाद फिर उसके बाद हम आलू काटेंगे और उसके बाद जो सा है कि वो फिर हम प्याज काटेंगे। तो ये फलियाँ काटी जा रही हैं। तो सबसे पहले फलियों की जो पीछे से और आगे से जो डंडी है थोड़ी थोड़ी वो काट लेते हैं और वो काटने के बाद फलियों को जो सा है स्मॉल स्मॉल पीसेस में काट लेंगे और काटने के बाद फिर हम आएंगे आलूओं की तरफ। तो अभी के लिए इतना ही। हम जल्दी जल्दी से फलियाँ काटते हैं और इंशाल्लाह ताला आपको फलियाँ दिखाते हैं काटने के बाद और उसके बाद जो सा है फिर आलू की तरफ जाएंगे, फिर प्याज काटेंगे, फिर टमाटर दिखाएंगे और उसके बाद फिर सालन पकने की स्टेज के ऊपर हम चले जाएंगे। तो आइए आपको फलियाँ दिखाते हैं करते हुए और हम जो मलेशिया की लाइफ है हमारी वो यहाँ पे दिखाते हैं। तो बेसिकली सर कुछ ये बना के जो मेरे रूममेट्स हैं वो जो सा है वो एक ट्रिप पे गए हुए हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो मैं घर पे अकेला हूँ। तो परसों मैं फलियाँ लेके आया था तो कल फलियाँ नहीं मैं पका सका तो सोचा चले आज फलियाँ पकाते हैं और उसके साथ हम अपना एक छोटा सा जो सा व्लॉग भी शूट करते हैं और आपको व्लॉग दिखाते हैं। तो अभी हम ये फलियाँ काट रहे हैं। तो ये फलियाँ कटती जा रही हैं। लेकिन फलियाँ हमने काट ली है सब। तो फलियों को पहले थोड़ा सा धो लेते हैं और धोने के बाद इसको फिर क्या है हमने टैंकी वाले पानी से, लेकिन टैंकी वाला जो सा पानी है बेसिकली हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हमारे लिए तो हम पहले फिर बोतल वाला पानी हम इस्तेमाल करेंगे उसको धोने के लिए। तो बोतल वाला पानी इस्तेमाल करने के बाद फिर हम बढ़ेंगे आलू की तरफ। सो नेक्स्ट पॉइंट हमारे आलू है। तो आलू काटते हैं जल्दी जल्दी से। तो ये सब कुछ फिर करना ही पड़ता है जब आप किसी और मुल्क में रह रहे हैं तो आपको खाने का बंदोबस्त खुद ही करना पड़ता है। सुबह में ये था कि मिल्क शेक पी लिया हमने और मिल्क शेक पीने के बाद फिर जो से थे मेरे दोस्त रूममेट्स वगैरह वो ट्रिप पे चले गए। तो खाने की जिम्मेदारी मेरी है। वो आएंगे तकरीबन 3 दिनों के बाद। तो खाना जो सा है अब वो मैंने पकाना है जब तक वो आते नहीं है। तो जिस दिन वो आएंगे तो फिर उस दिन उनके लिए क्या कहते हैं कि हम दोबारा से खाना कुछ अच्छा पकाएंगे उनकी खातिरदारी के लिए, ताकि वो इतने दिनों के बाद आ रहे हैं तो वो कुछ अच्छा खाएं। क्योंकि वो गए हैं तो पाकिस्तानी खाना तो नहीं उनको मिलेगा वहाँ पे। तो उनको वही मिलेगा नासी जो यहाँ पे मशहूर है, चावल, नासी गोरंग या मिल जाएगा, नासी गोरंग पुल्ला मिल जाएगा या कुछ इस तरह की चीज़ उनको मिल जाएगी। तो वो हमने काट लिए हैं वो अपने जलते हैं आलू और आलू काटने के बाद अब हमारी अगली बारी है प्याज काटने की। तो प्याज काटते हैं और प्याज को पानी में डाला था ताकि उसके अंदर से जो रावत है और जो चुभन है वो खत्म हो जाए। उसके बाद ये प्याजों को काटने का टाइम आ चुका है। ये हम आप देख सकते हैं कि प्याज काटते हैं। तो बेसिकली फिर बंदा जब बाहर आता है तो शेफ बन ही जाता है। अच्छा शेफ नहीं लेकिन उतना शेफ तो बन ही जाता है। तो इंसान खुद से
कुछ ना कुछ तो चीज़ें पका सके जो भी पकाना चाहता है। तो ये प्याज कट चुके हैं और प्याज कट के अब हम जाएंगे टमाटरों की तरफ और फिर जौन सा है कि पकाने की तरफ हम चले जाएंगे। ठीक है, तो ये कट गया है यहाँ पर प्याज और ये टमाटर। कुछ लास्ट टाइम हमने लोबिया पकाया था, टमाटर ज़्यादा हो गए थे, तो जिसकी वजह से क्या है कि टमाटर फ्रीज किए थे, वो टमाटर यहाँ पे ये रेडी है। तो टमाटर के फ्रीजर से काफ़ी देर पहले निकाल चुका था, छोटा छोटा काटते हैं ताकि ये आसानी से जब क्या कहते हैं हम इसमें डालें देसी के अंदर तो आसानी से गल जाए। ये गलेगी नहीं तो बात नहीं बनेगी। ये अदरक आ गई, तो इसके अदरक को हम छोटा छोटा काटते हैं। और अदरक है थोड़ी, तो जिसके लिए हमें और अदरक चाहिए और अदरक हमें काटने के लिए चाहिए तो थोड़ी सी और अदरक काटते हैं। तो बस ऐसा ही जिंदगी है जो कर जाती है। और अदरक हमारी नीचे गिर गई है, जिसकी वजह से अब हमें और अदरक यहीं काटनी पड़ेगी थोड़ी सी टेस्ट के लिए, ताकि थोड़ा सा जो है वो टेस्ट डेवलप हो जाए। तो अदरक काट लिया हमने। अदरक काटने के बाद हम आगे हैं इसको छोटा छोटा काटने के लिए। टमाटर कट चुके हैं, अदरक कट चुकी है, जो मिर्चें हैं वो बाद में काटते हैं। तो अभी आपको हम अपने बर्तन की तरफ लेके जाते हैं जिसके अंदर हमें चीज़ें पकानी है। तो और ये हम आगे हैं जिसके अंदर हमने चीज़ें पकानी है। तो बेसिकली किचन हमारा काफ़ी गंदा आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन ओवरऑल इट इज़ गुड। इसी दिन मैंने ये साफ किया था। तो अभी ये चीज़ें पकाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें आप डालेंगे ऑयल। इसमें हमारा कोई सामने कितना डालना कितना नहीं डालना, जितना पसंद है उतना डालना। तो पाकिस्तान में होते हैं तो हमारे घर पर जो वालदा हैं और जो देखना उनको पता होता है कि ऑयल कितना डालना है और कैसे चीज़ तैयार होगी, उनको सब चीज़ों का आइडिया होता है। हमें कोई आइडिया नहीं, तो इसलिए ऑयल ख़त्म हो चुका। और बेसिकली जो हम ऑयल यूज़ कर रहे हैं वो वेगन ऑयल, तो नेचुरल सनफ्लावर। तो इसका हम जो है छोटी सी बोतल के अंदर फिल करते हैं। और ये हमने इसको फिल किया। तो दूसरा पानी गर्म होता है और ऑयल गर्म होता है, पानी तो डाला ही नहीं हमने। ऑयल गर्म होता है तो फिर और ऑयल डालते हैं इसमें, ताकि प्याज जैसे हमें भूनने हैं वो सही से भून जाए और हम फिर अगली स्टेज पे चलें। तो ये भी ये जी इसमें प्याज सबसे पहले प्याज जाने के बाद हम होते हैं और फिर उसके बाद हम जैसा है चम्मच ले लेते हैं प्याजों को खिलाने के लिए। तो ये प्याज डाल दें। प्याज जब तक इसमें डालते हैं तब तक दूसरे जो इसके मसाले डालते हैं वो तैयार करता है, फिर इंशाल्लाह दोबारा आपके पास हाजिर होता है। प्याज काफ़ी हद तक फिर से भुन गए हैं, तो इसके बाद टमाटर डालते हैं। क्योंकि टमाटर ठंडे हैं तो टमाटर थोड़ा सा टाइम लेंगे और टमाटरों के बाद फिर जो सा है हम बाकी चीज़ों के ऊपर ऐसे ऐसे आते हैं। तो टमाटर हमने डाल दिए और थोड़ी देर के लिए इसको हिलाते हैं ताकि टमाटर जो से हैं जो ठंडे हैं वो थोड़े से नरम हो जाए और आसानी से इस सालन के अंदर टमाटर जो सा है घुल जाए। तो ये टमाटर डल चुका है और अभी थोड़ी देर के लिए इसका साल डालते हैं और इंतजार करते हैं इनके नरम होने का, थोड़ा सा भूनने का। तो उसके बाद फिर बाकी मसाले इसमें डाल देंगे। भी काफ़ी हद तक जानते हैं प्याज और टमाटर हमारे गल चुके हैं। तो इसके बाद पिसी हुई और कटी हुई जो हमें अदरक थी वो इसमें डाल दी और फिर हरी मिर्च तकरीबन मैंने 4 काटी थी वो इसमें डाल दी। अब थोड़ा सा इसको हिलाते हैं इसको टेक्सचर के लिए, ताकि थोड़ा सा जो
अदरक का और मिर्चों का टेस्ट है वो बाकी सब चीज़ों के साथ, प्याज के साथ और टमाटर के साथ जो सा है वो मिक्स हो जाए। तो ये हमने इसके साथ मिला दिया इसको। अब इसको थोड़ी देर और ताकि जो प्रॉपरली जो मिर्ची हैं अदरक है ये वो गल जाए। और उसके बाद फिर हम इसके अंदर फलियाँ डालते हैं और उसके बाद फिर आलू और बाकी सारी चीज़ें फिर वक्त में थोड़ा इसमें डालते रहेंगे। तो अभी के लिए एक जेग गया और उसको हम पकने देंगे। ये चीज़ें काफ़ी हद तक मिक्स हो चुकी हैं और थोड़े से चूल्हे को जो सा हम हल्का करते हैं। और हल्का करने के बाद में ख्याल आया कि गार्लिक जो सा है हमने लहसुन तो हमने इसमें डाला ही नहीं है, तो लहसुन के दो छोटी छोटी जो डलियाँ हैं वो इसमें डालते हैं ताकि थोड़ा सा इसका टेस्ट बन सके। और फिर जो सा है उसके बाद बाकी मसाला ज़्यादा इसमें डालते हैं। तो इसको बारीक बारीक काट के तो इसमें ये हमने मिक्स कर दिया। अब इसमें डालते हैं थोड़ा सा हम क्या कहते हैं, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे और हल्दी थोड़ी सी डालने के बाद फिर बाकी जो मसाले हैं जिसमें लाल मिर्च थोड़ी सी डालते हैं और बस हल्दी जो सी है वो आधी चम्मच से भी आधी चम्मच इसके लिए काफ़ी होगी। इसके बाद हो जाएगा थोड़ा सा जीरा। जितने भी मसाले पड़े हैं ना हमारे पास हमने सारे डाल देने, हमने कोई भी नहीं छोड़ना। जो भी बनेगा वो बाद में फिर हम खा लेंगे। और उसके बाद ये डाली हमने थोड़ी सी इसमें लाल मिर्च पेस्ट के लिए। वैसे तो 4 मिर्चें हम दूसरी डाल चुके हैं लेकिन फिर भी थोड़ी सी लाल मिर्च डालते हैं ताकि थोड़ा स्पाइसी से खाना पक जाइए। और इसको ये हम मिक्स करते हैं और मिक्स करते ही थोड़ा सा इसमें और मज़ीद डालते हैं ताकि ये नीचे लगे ना। तो अब तक का जो ये मसाला है वो काफ़ी हद तक तैयार हो चुका है, लेकिन इसमें एक चीज़ शॉर्ट है वो है नमक। तो नमक का मैं नया ही पैकेट लेके आया था सुबह जाके। तो बेसिकली ये नमक है जो कि आप देख सकते हैं। तो आई गेस ये कोई चाइनीज़ नमक है या इंडियन सा भी नमक है। तो आज एक चीज़ और मुझे नज़र में आई, अक्सर यहाँ पे हिमालयन साल्ट पड़ा होता था। तो बेसिकली वो जो हिमालयन साल्ट होता था यहाँ पहले पड़ा हुआ वो उस पर लिखा होता था मेड इन इंडिया, लेकिन इस दफ़ा मैंने उसको देखा कि वहाँ पे लिखा हुआ था मेड इन पाकिस्तान। और मतलब कि पाकिस्तान की तरफ से आया है, ये पाकिस्तान की प्रोडक्ट है। और लेकिन जो उसकी पैकिंग है, जो पैकिंग जो सी है वो पैकिंग सॉरी जितनी भी है वो मलेशिया में हुई है। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था जो देखने को मिला। नहीं तो हमेशा इंडिया का होता हो। जो बड़ी बात है जी, हमें पाकिस्तान का नमक यहाँ पे देखने को मिल गया, वो भी पिंक हिमालयन सॉल्ट। लेकिन हम ये जो है चाइनीज़ है ये हम थोड़ा सा यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो जो हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया है और आग जो सी है वो काफ़ी तेज़ है। तो क्या करते हैं कि आग को थोड़ा सा कम करते हैं। ये आग को हमने कम कर लिया और कम करने के बाद अब हम जाते हैं फलियों की तरफ। नमक हम डाल चुके हैं तो आलू जो से हैं आलू हम निकाल लेते हैं इसमें से, तो ताकि हम फलियाँ ही सिर्फ इसमें डाल सकें। पहले फलियाँ डाल के इसको अच्छी तरह जो सा है वो हम डालते हैं और उसके बाद फिर हम आलू डालते हैं। तो होपफुली ये कुछ अगले मिनटों में जो हमारी डिश है आलू फलियाँ वो रेडी हो जाएंगी। और फिर उसके बाद रोटी गूंदेंगे और रोटी पकाएंगे और उसके बाद फिर इंशाल्लाह ताला खाना खाएंगे। तो इसको थोड़ा सा झाड़ लेते हैं और झाड़ने के बाद ये हमने फलियाँ जो सी हैं वो डाल दी। जैसा कि आप देख सकते हैं, अब फलियों को सिर्फ थोड़ी देर के लिए फलाना है और कुछ फलियाँ जो सी हैं वो बाहर गिर गई हैं और कुछ जो सी हैं अंदर, ज़्यादातर अंदर हैं। 2 बाहर चली गई फलियाँ, पर कोई बात नहीं, इतना तो फिर होता ही है इतने से कामों के अंदर। तो जी ये फलियाँ हिलाते हैं
और हिलाने के बाद फिर इसको आगे लेके चलते हैं। तो चूल्हा थोड़ा तेज करते हैं अपना, तो चूल्हा मुझे थोड़ा तेज चाहिए आपके लिए। ज़्यादा ही तेज़ हो गया कि हाथ पे जो उसकी जो सेका है, पंजाबी में सेका कहते हैं, गर्मी में उसको उर्दू में हम कहते हैं क्या कहते हैं, तो वो हाथों पे आ रहा है थोड़ा और कम करते हैं। तो फलियाँ गई अंदर, अब इसको जो पकड़ा देते हैं थोड़ी देर, इसका पकने का इंतजार करते हैं। इसके ऊपर हम लगा देते हैं तब तक थोड़ा सा दम और ढक्कन हल्की आंच के ऊपर, ताकि ये थोड़ी थोड़ी पक जाए और ये जो कच्ची कच्ची है ये वो ना रहे। तो उसके बाद फिर इसके अंदर जो सा है कि हम इसमें आलू डाल देंगे। नहीं, थोड़ा सा मसाला चेक कर लें ज़रा, ये मसाले के जो हालात हैं उसके बाद फिर जो सा है कि आलू वगैरह डालते हैं और फिर इसको थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले तो मसाला चेक करते हैं। मिर्च बिल्कुल ठीक है, नमक भी बिल्कुल ठीक है, सारी चीज़ें ठीक हैं। आलू डालते हैं और उसके बाद ये आलूओं को हिलाते हैं ताकि इनको भी थोड़ा थोड़ा मसाला इनके ऊपर लग जाए। और थोड़ी सी आग जो सा वक्ती तेज़ कर लेते हैं। तो बेसिकली 3 टमाटर थे और 2 फलियों के पैकेट थे, तो ये 2 टाइम 3 टाइम के लिए काफ़ी है, दोपहर में और रात में, और कल सुबह भी अगर हम ऑमलेट वगैरह ना खाएं तो ये उसमें भी चल जाएगा। बाकी लेट्स सी, पकने के बाद पता चलेगा कि कितना बचा है, क्योंकि फलियाँ जौन सी हैं वो सुकड़ती हैं, जैसे भिंडियाँ जौन सी हैं वो सुकड़ती हैं और कम हो जाती हैं। तो यही स्टोरी आलूओं की है और यही स्टोरी फलियों की है, भिंडियों की है, और इसी तरह तोरी की भी यही है, कद्दू की भी यही है और करेले की भी यही है। तो अब इसको रखते हैं थोड़ा देर हम हल्की आंच के ऊपर पकने के लिए, ताकि ये पके, और फिर इसका मसाला वगैरह चेक करते हैं। और उसके बाद फिर दोबारा जो सा है अगर ठीक होगा तो सही, नहीं तो फिर इसमें जो सी इसको फिर हम खाने के लिए तैयार कर लेंगे। तो ये आग जो सी है वो मैंने कम कर दी है और इसको मैंने ढक दिया है दोबारा से। तो जब ये रेडी होता है तो फिर शक्ल आपको दिखाता हूँ। लुक देखते हैं फाइनल लुक कैसी है अब इसकी पकने की सालन की, और ये सालन की फाइनल लुक है। फिर हम इसको रोटी के साथ खाएंगे थोड़ी देर के अंदर। ये फाइनल लुक किस तरह की है, तो भी मसाला वगैरह टेस्ट करते हैं और चीज़ें वगैरह सारी टेस्ट करते हैं कैसी है। बेहतरीन, जो मसाला है, नमक है, मिर्चें हैं, बिल्कुल परफेक्ट है, बगैर कैलकुलेट किए हुए। और जो सालन है वो भी हमारा रेडी हो चुका है। तो आइए रोटी पकाते हैं और रोटी पकाने के बाद आपको इसकी फाइनल लुक दिखाएंगे किस तरह की है। तो कुछ सलाद वगैरह काटते हैं। तैयार हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमने रोटियां भी पका ली और खीरा भी काट लिया। तो बेसिकली सुबह का नाश्ता नहीं किया था, जिसकी वजह से अभी 2 रोटियां पकाई हैं और साथ हमने खीरा काटा है और साथ जौन सा है हमारी आलू और फलियां तैयार हैं। तो टेस्ट करते हैं और इन्जॉय करते हैं। तो बाकी हमारे चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी मलेशिया की लाइफ देख सकें।